अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आप सभी बहुत परेशान हो चुके थे कि राजभाषा का एग्ज़ाम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो है सवाल क्या था, कैसा सवाल था। तो आप लोग जो है काफ़ी मुझे परेशान कर चुके थे, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आज इस वीडियो में आ चुका हूँ। कैसा टॉपिक जो है, किस टॉपिक पे एग्ज़ाम पैटर्न था, कैसा पूछा गया था, वो सारी कन्फ्यूज़न को आप लोगों को जो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को शमशाद सिद्दीकी को जो है बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार करना चाहिए। इन्होंने बताया है, ये क्या बताया है, और मैं भी इनका जो है बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनके ज़रिए मैं आप सभी को जो है आज बता पा रहा हूँ। तो देख रहे हैं सभी लोग क्या कह रहे हैं कि राजभाषा का जो है क्वेश्चन नहीं दिया था। राजभाषा में जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन नहीं दिया गया था। इसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कुल नंबर जो है क्वेश्चन का जो है 5 क्वेश्चन था। और इसमें से जो है नंबर 1 में क्या क्या क्वेश्चन था, अब आप देख पा रहे हैं क्या है कि वर्ड्स। नंबर 1 में क्या है, वर्ड्स। वर्ड्स मीनिंग से जो है 10 वर्ड्स का तज़कीर व तानीस था, यानी अल्फाज में, यानी 10 अल्फाज में से जो है आपका तज़कीर व तानीस बनाना था। तो नंबर 1 में क्या था, 10 वर्ड्स में तज़कीर और तानीस बनाना था। उसके बाद दूसरा नंबर में इन्होंने बताया कि 12 शब्द में से 10 शब्द वाहिद जमा लिखना था। 12 शब्द में से 10 शब्द, यानी 12 लफ्ज़ में से 10 लफ्ज़ का जो है वाहिद जमा लिखना था। तो काफ़ी इजी मुझे जो है ये पैटर्न देख कर के बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सारा चीज़ जो है पढ़ा चुका हूँ। तज़कीर, तानीस, अल्फाज, अज़दाद, ये सारा चीज़ जो है मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखते जाइए और भी मज़ा आएगा आप लोगों को पैटर्न देखने में। अब उसके बाद इन्होंने बताया सीमे के 15 मुहावरा या ज़रबुल इमसाल में से किसी 10 का जुमला में इस्तेमाल करना। क्या था, यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं आप सभी कि 15 मुहावरा या ज़रबुल इमसाल। मुहावरा या फिर ज़रबुल इमसाल जो है मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप लोग आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यह क्या कह रहा है कि इमसाल में से किसी 10 का जो है जुमले में इस्तेमाल करके जैसे अर्थ समझाना था। मतलब उसमें जो जुमले में इस्तेमाल करके उसका जो है अर्थ समझाना था। उसके बाद आगे कह रहा है कि 12 शब्द में से 10 शब्द अज़दाद लिखना था, यानी 12 लफ्ज़ में से 10 का जो है अज़दाद लिखना था। तो बहुत बहुत आप लोगों को खुशी की बात है कि आप सभी जो है ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। अल्फाज, अज़दाद, उसके बाद मुहावरात भी पढ़ चुके हैं, ज़रबुल इमसाल भी पढ़ चुके हैं, तज़कीर और तानीस भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई इसमें से अगर ऐसा कोई है कि नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। वो ये सारी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आगे कह रहा है ये दूसरा नंबर में, ये तो आपका क्वेश्चन लेवल पहला था। पहला क्वेश्चन में ये सारा पूछा गया था। और आगे के लेवल में क्या है दूसरा नंबर में कि शब्द हमसूत आवाज़ का माना। वाह, कितना खुशी की बात है, आप लोगों ने हमसूत आवाज़ भी पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है कि हमसूत आवाज़ का माना लिखकर फ़र्क वाज़ह करना था। फ़र्क जो यानी फ़र्क जो है वाज़ह करना था, क्या इसमें जो है क्या फ़र्क है उसका जो है वाज़ह करना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या पूछा था कि 15 शब्द उर्दू का हिंदी करना था। आप लोगों ने सब पढ़ के हैं, और जो भी ये एग्ज़ाम दिया होगा वो उम्मीद करता हूँ मैं कि उन लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि काफ़ी इजी रहा है, काफ़ी इजी पैटर्न रहा है। देख रहे हैं क्या कह रहा है कि 15 शब्द उर्दू का हिंदी करना था या 15 शब्द हिंदी का उर्दू करना था। इसमें भी फिर 2 ऑप्शन दे दिया है, आप हिंदी से उर्दू कर सकते हैं या फिर उर्दू से हिंदी कर सकते थे। तो दोनों ऑप्शन दे दिया है तीसरा नंबर में। उसके बाद चौथा नंबर में था एक एप्लीकेशन लिखना। वो एप्लीकेशन लिखना था म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखना था, जिसमें जो है नालियों गलियों और घर घर कचरा उठाकर जो है साफ़ सफाई के लिए निवेदन करना था। चौथा नंबर में क्या था, एक एप्लीकेशन लिखना। जो एप्लीकेशन जो है म्युनिसिपल ऑफिसर को लिखना था, जिसमें नालियों गलियों और घर घर कचरा उठाकर जो है साफ़ सफाई के लिए निवेदन करना था। उसके बाद पाँचवा नंबर में क्या था, पाँचवा नंबर में था 4 टॉपिक। कंप्यूटर, तालीम निस्वा, क्या क्या है, कंप्यूटर है, तालीम निस्वा। उसके बाद आगे में से किसी एक पे जो है निबंध लिखना था, किसी एक पे जो है निबंध लिखना था। तो काफ़ी इजी। अब आप लोग सोच सकते हैं ये एमए लेवल पे फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो इसमें इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको जो है कितना इजी रहेगा। लेकिन खैर आपको जो है ध्यान रखना है, जितना भी ये
ये जो चीज़ भी पूछा गया है ये आपके भी सिलेबस में है, तो इसी के मुताबिक आपको जो है आज से ही और अभी से ही तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाना, ताकि आपका भी कुछ भी मिस ना हो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो मेरे पास जो है वो सारी नोट्स PDF आपको मिल जाएगा। एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोगों को जो है राब्ता करके वो सारे PDF नोट्स को ले लेना है। उसके बाद सेकंड पेपर में देख पा रहे हैं आप लोग सभी, सेकंड पेपर में क्या था देख रहे हैं। सेकंड पेपर जो है 4 पेज का था। उसमें से सबसे पहला नंबर में क्या था, उर्दू से हिंदी तर्जमा करना था। उर्दू से क्या करना था, उर्दू से हिंदी जो है ट्रांसलेशन करना था। उसके बाद दूसरा में क्या करना था, हिंदी से उर्दू जो है ट्रांसलेशन करना था। उसके बाद तीसरा में है इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करना था। उसके बाद चौथा में क्या करना था, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना था। तो क्वेश्चन पेपर जो है बहुत काफ़ी ईजी है, और आप सभी को जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं जो भी राजभाषा के स्टूडेंट जो है कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके आया है, उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सही सही बनाया होगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन और आंसर जो मैं आप सभी को दिखला चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और इसी से ही जो है इसका PDF भी है मेरे पास, और ये भी आप सभी को जो प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरीके से लिखा होगा। और जो रहे बात इसकी, जो उर्दू अनुवादक और सहायक अनुवादक, तो उर्दू अनुवादक का तो डेट निकल चुका है। डेट कितना तारीख को, तो 31 आपका जो है एग्ज़ाम होना है, 31 जनवरी को। उसके बाद जो इंटर लेवल पे फॉर्म अप्लाई किया गया है, तो इंटर लेवल पे फॉर्म अप्लाई किया गया जो, तो उसका जो है 28 फरवरी, कितना में 28 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको भी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाना है। अगर जिन्होंने भी अभी तक PDF नहीं लिया है, तो ये दिए हुए नंबर पे आप लोग जो कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर आपको इसमें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो से बहुत बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से और देखना चाहते हैं, तो यहाँ जो है आप मेरे चैनल में आकर के कम्युनिटी पोस्ट में आकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। तो स्वास्थ्य मंत्री को उर्दू में कहते हैं वज़ीर सेहत। क्या कहते हैं, वज़ीर सेहत। अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं करा पाया है, तो जल्दी से जल्द जो है एडमिशन करा लीजिए। सारा PDF आप लोगों को मेंस और PT के लिए जो है सारा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर है 83 42 94 93 47, 8342949347। इस नंबर पे जो है आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। अगर आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में लिखना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट। ठीक है, सारा जो है सब कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज करने के बाद सारा डिटेल्स जो है आप लोगों को मिल जाएगा।